हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर हुआ है। आई एम श्योर कि आप लोगों ने ये पेपर देखा होगा। प्रीलिम्स का 2025 का पेपर है। काफ़ी सरप्राइजेज है इस वाले पेपर में। काफ़ी इस वाले पेपर में चेंजेस हुई है कंपेयर टू द प्रीवियस पेपर्स। लेकिन एक बात हम कह सकते हैं ओवरऑल, अगर हमें कहना हो कि इस साल का जो पेपर आया है 2025 का, थीम्स जो है कोई ऐसी थीम नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि भाई काफ़ी सरप्राइजिंग थीम है। मुझे लगता है कि थीम्स काफ़ी एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, मगर उन थीम्स के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, काफ़ी क्वेश्चंस तो डायरेक्ट है, तो उसमें तो कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं है। पर काफ़ी क्वेश्चंस है जिसमें डीप एनालिसिस करना पड़ता बच्चे को। इवन इफ कि उसको थीम पता होती, उसको टॉपिक पता होता, लेकिन वो क्वेश्चन पूरा करना और उसके स्टेटमेंट्स सारे इवेलुएट करना हो सकता है कि उसके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता। और हमने ज़बरदस्त चीज़ इस वाले पेपर में ये देखी जो सरप्राइजिंग थी, दैट इज़ कि उन्होंने स्लॉट्स में क्वेश्चन डाले थे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये इकोनॉमी का पोर्शन आ गया, फिर कुछ बाकी क्वेश्चंस, फिर एक और इकोनॉमी का पोर्शन आएगा। उसमें भी उन्होंने क्या देखा कि भाई जैसे आरबीआई का क्वेश्चन है, जनरली क्या होता है कि आरबीआई का क्वेश्चन एक बार आ गया तो खत्म होगी बात, लेकिन उसके बाद फिर से आरबीआई का क्वेश्चन डाल दिया। सिक्योरिटीज़ पर अगर एक क्वेश्चन आ गया तो सिक्योरिटीज़ पे फिर से दूसरा क्वेश्चन डाल दिया। ठीक है ना। अगर कार्बन पे एक क्वेश्चन आ चुका है तो कार्बन पे 3 क्वेश्चन और डाल चुके हैं। तो हालांकि वो क्वेश्चन अलग अलग है, पर टॉपिक और थीम आपकी सिमिलर ही लग रही है। तो ये है, यूपीएससी हर साल अपने सरप्राइजेस लेकर आता है और हमसे एक कदम दो कदम आगे रहता है, और फिर उसके हिसाब से एक नया स्टैंडर्ड सेट होता है। जैसे इस साल के पेपर में देखा गया कि जो यूपीएससी हमसे आगे निकल गया इस बारी, दैट इज स्पेसिफिकली ऑन स्पोर्ट्स सेक्शन। स्पोर्ट्स में काफ़ी टाइम से कहा जा रहा था कि भाई स्पोर्ट्स अब धीरे धीरे शायद वापस आ रहा है, पर इस साल के पेपर ने ये प्रूव कर दिया कि हाँ भाई स्पोर्ट्स वापस आ चुका है। और जो आपको इसमें कन्फ्यूजन था कि स्पोर्ट्स सेक्शन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अब तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज स्पोर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी किया जा चुका है। बिकॉज स्पोर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी पर ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ चुका था 2013-14 में, मगर उसके बाद स्पोर्ट्स का सेक्शन आना बंद हो गया था। आज आपका स्पोर्ट्स फिर से वापस री इमर्ज हुआ है। तो ये मैंने पूरा पेपर रखा है इसके सामने। मैं पेपर तो पूरा हम यहाँ डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं एनालिसिस करके दे सकता हूँ आपको। देखिए, ये मैंने कुछ इसमें क्वेश्चंस का ब्रेकडाउन लाया है, और 2025 का जो प्रीलिम्स है उसको हम कंपेयर करेंगे 2024 के प्रीलिम्स के साथ। तो कहा जा सकता है जनरली अगर देखा जाए 24 का जो प्रीलिम्स है, हम इसको कह सकते थे कि मॉडरेट लेवल का प्रीलिम्स था। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस, कुछ इजी क्वेश्चंस हर एक पेपर में होते हैं, पर ऑन एन एवरेज मॉडरेट कहा जा सकता है। पर इस साल का पेपर इज मॉडरेट टू हाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी। ठीक है ना। काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो काफ़ी हाई डिफिकल्टी वाले क्वेश्चंस है, चाहे साइंस एंड टेक से हो, चाहे आपके पॉलिटी से हो, चाहे आपके ज्योग्राफी से हो, चाहे इकोनॉमी से हो, तो उनको करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता स्टूडेंट के लिए। काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन और काफ़ी मॉडरेट क्वेश्चन भी है, पर ऑन एन एवरेज मैं इसको इस मॉडरेट टू हाई कैटेगरी में बेसिकली कैटेगराइज करना चाहूँगा। उसके बाद अगर आप सेक्शंस का ब्रेकडाउन देखें, हिस्ट्री में आमतौर पर 12 से 15 क्वेश्चन तो आते ही है। 2024 में भी थे, तो उसी के अराउंड आपका ये भी क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चंस का ब्रेकडाउन है जो आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हैं इसमें, जिसमें आपने उसके बाद सेकंड देखना है कि ज्योग्राफी। जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस 10 से 14 क्वेश्चंस होते हैं। अब ज्योग्राफी का आप कह सकते हैं कि सर इसका ओवरलैप होता है एनवायरनमेंट के साथ, और एनवायरनमेंट का कुछ ओवरलैप होता है साइंस के साथ, तो इसमें सर कुछ वेरिएबिलिटी आ सकती है। पर ऑन एन एवरेज ज्योग्राफी मानिए 10-14 क्वेश्चन, और वही 11 क्वेश्चन के अराउंड प्योर ज्योग्राफी वाले क्वेश्चंस। उसके बाद पॉलिटी 12 से 16 क्वेश्चन तो रहते ही हैं, और वही सेक्शनल ब्रेकडाउन इस बार भी कंटिन्यू हुआ है। 13 क्वेश्चंस के करीब आपके पॉलिटी से है। इकोनॉमी 10 से 14 क्वेश्चन, और उसी के अराउंड आपका इकोनॉमी फिर से आ गया इधर पे। और मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस हटा रहा हूँ, वो मैं करंट में अलग से डाल दूंगा। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि भाई इकोनॉमी में सिर्फ 12 क्वेश्चन थे, पर करंट वाले क्वेश्चन करंट में मैं अलग से कैटेगराइज कर रहा हूँ। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ बीन अ लिटिल सरप्राइजिंग दिस टाइम। आमतौर पर 8 से 12 क्वेश्चन ही आते हैं साइंस एंड टेक में। अब की बार अगर देखा जाए लगभग 15 क्वेश्चन है जो साइंस रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो मैं कह सकता हूं कि इस साल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी जंप हुआ है। उसके बाद एनवायरनमेंट का क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं, उसी के अराउंड आपके इस बार भी है। और करंट अफेयर जो 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं, वो लगभग 11 क्वेश्चन, तो वो सब एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। मिसलेनियस क्वेश्चंस भी एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। तो मोरलेस आप देख सकते हैं कि ब्रेकडाउन लगभग सेम है। जो जंप हुआ है इस बार, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देन उसके बाद अगर नीचे जाएं हम, क्वेश्चंस के टाइप्स कैसे आए हैं।
जनरली हम चार चीज़ों में इसको कैटेगराइज करते हैं। एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं आपके, फिर होते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, फिर होते हैं पेयर मैचिंग वाले क्वेश्चंस, फिर होते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, इसमें 1 2 3 4 करके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे। नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके पिछले एग्जाम में 60% थे, इस एग्जाम में 50% है, तो 50% पेपर तो आपका मल्टीपल चॉइस है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 15 से 20% आए थे 2024 में, स्पेशली पॉलिटी और एनवायरमेंट में। इस बार आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 25% तक गए, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इस बार ज्यादा आए हैं, वो भी स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 करके क्वेश्चन आए, तो उसका प्रैक्टिस अब अगली बार करना पड़ेगा आपको। पेयर मैचिंग 10 से 15% था, वो उसी के अराउंड आपका इस बार भी है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन 10% के है और उसी के अराउंड आपका इस बार भी है। तो दिस इज व्हाट हैज बीन द ब्रेकडाउन एज फार एज क्वेश्चन टाइप्स आर कंसर्न्ड। देन इस बार कुछ चेंजेस क्या हुई है, जैसे मैं आपको पहले भी कह रहा था, पहले काफी बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करता था, लेकिन अब की बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इंक्रीज वेटेज मिला है। पुराने एग्जाम में देयर वाज मोर एम्फेसिस ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स एटसेट्रा, लेकिन आज स्पोर्ट्स सेक्शन पे खो खो वगैरह, चेस पे क्वेश्चन आए हैं, तो वो आप कह सकते हैं इसमें थोड़ा नीश क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हिस्ट्री में भी काफ़ी नीश क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उसके बाद पुराने एग्जाम्स में आप अगर पॉलिटी एनवायरनमेंट के क्वेश्चन देखें तो आपको मॉडरेटली एनालिटिकल क्वेश्चंस दिखते, लेकिन इस वाले एग्जाम में हायर एनालिटिकल क्वेश्चंस आए हैं, स्पेशली जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे। नाउ दिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ दिस ईयर्स पेपर। तो आप कह सकते हैं कि आपके 100 क्वेश्चंस में से हिस्ट्री के आए हैं 14 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 11, पॉलिटी के 13, इकोनॉमी के 12, साइंस एंड टेक के 15 क्वेश्चन, मोर देन योर हिस्ट्री, यू टेक केयर ऑफ दैट। एनवायरमेंट के 12 एंड करंट अफेयर के 11 क्वेश्चन, मिसलेनियस लगभग 12 क्वेश्चन। दिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। यू कैन चेक इट अप विद द पेपर, और पेपर भी मैं दिखाऊंगा आपको कि कौन सा पेपर है ये। एंड देन उसके बाद है आपका क्वेश्चन के टाइप्स कैसे। जैसे मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें जैसे ऑल्टरनेटिव व्हीकल्स वाला क्वेश्चन था, फाहीन वाला क्वेश्चन था, ये मल्टीपल चॉइस वाले थे। स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चंस में एक्टिवेटेड कार्बन पे एक क्वेश्चन था, सीमेंट इंडस्ट्री पे एक क्वेश्चन था, अर्थ की रोटेशन पे एक क्वेश्चन था, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये तो स्टेटमेंट बेस्ड हो गए। पेयर मैचिंग वाले में प्लांट्स पे, एंशिएंट टेरिटरीज पे, कंट्री किस कंट्री से क्या मिनरल मिल रहा है, वो सब क्वेश्चन आ रखे थे। उसके बाद न्यूमेरिकल ऑप्शंस वाले ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, नेटो के मेंबर्स एटसेट्रा, उस तरीके के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल में आए थे। तो स्पोर्ट्स एज अ न्यू फोकस हैज बीन बेसिकली डिक्लेयर्ड बाय दिस प्रीलिम्स। नीश हिस्टोरिकल क्वेश्चन, तो हिस्ट्री में आप ब्रॉड चीज़ें पढ़ेंगे वो नहीं रहेगा, आपको स्पेसिफिक अंदर जाना पड़ेगा उसमें, जैसे किस रूलर का क्या टाइटल रहा है, ये आरघट्टा क्या है, बहुत डीप और नीश क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी ड्रिवन क्वेश्चंस हैज ऑलवेज बीन देयर। क्वांटम कंप्यूटिंग पे क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे क्वेश्चन है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आरटीजीएस, आईएमपीएस एंड नेफ्ट एटसेट्रा, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस है। एंड देन वी ऑल्सो हैव सीन जो पुराने एग्जाम्स में बायोटेक्नोलॉजी पे काफ़ी फोकस हुआ करता था, इस बार उतना फोकस बायोटेक पे नहीं रहा है। देन एनालिटिकल पॉलिटी क्वेश्चंस काफ़ी डीप आए हैं इस बार, और फाइनेंशियल लिटरेसी पूछा जा रहा है आपको इकोनॉमी में कि भाई आपको पता भी है या नहीं। जैसे अब की बार पहली बार ऐसा हुआ इकोनॉमी के क्वेश्चंस में जहां पर आपको वैल्यू दिए गए हैं, आपको बोला गया फिस्कल डेफिसिट का इतना वैल्यू है, प्राइमरी डेफिसिट का, सॉरी इंटरेस्ट पेमेंट का इतना वैल्यू है, बोरोइंग आप इतना कर रहे हो, रेवेन्यू रिसीट आपकी इतनी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका इतना है, तो निकाल के दीजिए फिस्कल डेफिसिट कितना हो गया, प्राइमरी डेफिसिट कितना हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट कितना हो गया, सब कुछ निकालना पड़ेगा। नॉन डेट कैपिटल रिसीट इतना आ रहा है, तो बोरोइंग कितना आएगा एटसेट्रा, तो वो सारा कुछ दे रखा है उसमें काफ़ी कुछ क्वेश्चंस तो इजी भी थे, एसएसबी टाइप के क्वेश्चंस थे, पर कुछ क्वेश्चंस में काफ़ी डीप एनालिसिस करना पड़ता है आपको। तो ये जैसे पेपर है इधर आप देख सकते हैं, ये आपका पहला ही क्वेश्चन है फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर। ऐसे ही आप देख सकते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल पे क्वेश्चन है, ये तो बेसिक वाला क्वेश्चन था ड्रोन्स पे। उसके बाद आप देख सकते हैं फिर से इलेक्ट्रिक व्हीकल पे क्वेश्चन, तो मैं वही कह रहा था आपको, एक ही टॉपिक से मल्टीपल क्वेश्चंस दिए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं प्लास्टिक पे क्वेश्चन तो आता ही रहता है हर साल। एंड देन कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी, दिस इज समथिंग न्यू जो पूछा गया है। उसके बाद आपके कुछ स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंसेज है, उनका क्या इस्तेमाल होता है। उसके बाद क्वांटम कंप्यूटिंग पे क्वेश्चन है, ये तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था बिकॉज ये चिप काफ़ी पॉपुलर थी। डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, समथिंग विच इज़ वेरी इजी, एवरीबडी नोज दैट। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं, आई डोंट थिंक कि किसी का ये क्वेश्चन जो सीरियस प्रिपरेशन कर रहा था वो गलत हो गया होगा। उसके बाद वायरस, ये बेसिक बायोलॉजी का क्वेश्चन है, वायरस का क्या काम है और बैक्टीरिया का क्या काम है, इससे पहले भी आ चुका है ये। उसके बाद एक्टिवेटेड कार्बन पे क्वेश्चन है,
उसके बाद ये आपका हो गया नेक्स्ट एक्टिवेटेड कार्बन के बाद फिर से कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस पे क्वेश्चन है, लाइमस्टोन पे क्वेश्चन है, देन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस पे क्वेश्चन है COP28 पे, एंड देन यू कैन सी वी हैव अनदर क्वेश्चन ऑन Earth's rotation and its axes, solar flares etc. ये भी न्यूज़ में है बिकॉज अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बदल रहा है एट्सेट्रा, वो भाग रहा है रशिया की तरफ, तो वो सब न्यूज़ में काफ़ी टाइम से था, उसके रिलेटेड है। पेरिस एग्रीमेंट का स्पेसिफिक आर्टिकल पूछा जा रहा है, तो यही मैं कह रहा था आपको थोड़ा पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका IBRD पे। उसके बाद है आपका एक और क्वेश्चन डायरेक्ट एयर कैप्चर, दिस इज़ एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है, लगभग 2 साल से न्यूज़ में है, तो आपके आज UPSC में आ चुका है। उसके बाद पीकॉक टैरेंट्यूला एनवायरनमेंट का क्वेश्चन सीधा, उसके बाद फिर से कार्बन डाइऑक्साइड का क्वेश्चन, तो फिर से वो आपका एक ही टॉपिक से मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देन प्लैनेट अर्थ पर क्वेश्चन है, रेन फॉरेस्ट, ऑक्सीजन एट्सेट्रा, फाइटोप्लैंक्टन्स पे, एंड देन वी हैव राजा राम मोहन रॉय, another question non cooperation program, दो क्वेश्चन नॉन कॉपरेशन पे है। देन वी हैव आराघट्टा इरिगेशन डिवाइस जो एंशंट वर्ल्ड में इस्तेमाल होता था, एंड देन वी हैव सम एंशंट इंडिया के फर्दर क्वेश्चंस, फाहिन पे क्वेश्चन है। नीचे जा रहे हैं आप, देयर इज़ अनदर क्वेश्चन ऑन एंशंट इंडिया कि भाई टेरिटोरियल रीजन है उसमें बताइए कौन सा रिवर फ्लो कर रहा है, तो बेसिकली ये ज्योग्राफी और हिस्ट्री का इंटरलिंक्ड क्वेश्चन है। उसके बाद फर्दर कुछ अशोकन पिलर पे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे फिर से क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड देन दिस इज समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द फाइनेंशियल सेक्टर। ये देखिए मैं कह रहा था आपको RBI का एक क्वेश्चन, फिर RBI का एक और क्वेश्चन साथ साथ ही दिया है, पर ऑफकोर्स इसके टॉपिक्स अलग है, बट ये है कि थीम तो एक ही है, RBI की ही थीम पूछी जा रही है। उसके बाद आप अगर नीचे जाएंगे फर्दर आप देख सकते हैं कि ये स्पेसिफिक बेसिक फाइनेंशियल मार्केट का क्वेश्चन है, फाइनेंशियल मार्केट में फिर से क्वेश्चन आ गया। सर्कुलर इकोनॉमी आपका बेसिक क्वेश्चन है, NCERT से हो जाता है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद इक्विटी फिर से क्वेश्चन आ रहा है, ये भी फाइनेंशियल मार्केट का क्वेश्चन, ये बजट फिस्कल पॉलिसी का क्वेश्चन, ठीक है, ये बड़ा इजी क्वेश्चन था। एंड देन वी हैव अनदर नेटो पे क्वेश्चंस है एट्सेट्रा, वी हैव कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पे, ठीक है। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन ऑन टर्मरिक जो कि न्यूज़ में था लास्ट ईयर। उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ मैं ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको, राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, इस पर क्वेश्चन है, तो ये पुराना मिशन है। एंड देन पंचायत पे क्वेश्चन है, गगन पे क्वेश्चन है, गगन भी काफ़ी पुराना है, इट इज़ नॉट समथिंग विच वॉज न्यू, पर गगन पे क्वेश्चन अभी पूछा है, थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछा उन्होंने, पर ये हो जाता, कवर हो जाता अगर आपने गगन पढ़ा होता तो। बिम्स्टेक पे क्वेश्चन है, गांधी पीस प्राइज़ पे क्वेश्चन है, और यहाँ से कुछ ईयर्स दिए हैं, बताना है आपको कि कौन सा इंटरनेशनल ईयर किसके लिए डेडिकेटेड है। ब्रिक्स पे क्वेश्चन, खो खो वर्ल्ड कप पे क्वेश्चन है, लोकपाल पे क्वेश्चन है, चेस ओलंपियाड पे क्वेश्चन है, समझ रहे हैं आप। तो आपका जो ये आपका गेम्स है और स्पोर्ट्स है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट हो रहा है। एंड देन वी हैव रेलवे पे क्वेश्चन, एंड देन सम क्वेश्चन ऑन डिफेंस थिंग्स, ऑल ऑफ देम वर इन न्यूज़। एंड आर्टिफिशियल तरीका क्या है रेनफॉल करने का, तो बड़ा पुराना क्वेश्चन है। एंड देन वी हैव पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये तीनों न्यूज़ में थे, आई डोंट थिंक किसी का ये गलत हो गया होगा जिसने करंट अफेयर फॉलो किया होगा। तो एंड देन वी हैव सम क्वेश्चंस ऑन पॉलिटी, अगेन काफ़ी डीप क्वेश्चंस भी है इसमें, यही मैं आपको कह रहा था इकोनॉमी वाले, देखो स्पेसिफिक वैल्यूज़ दिए हैं, अगर आप किसको बेसिक कॉन्सेप्ट भी डेफिसिट्स का पता होगा वो निकाल पाएगा। ये 3 डेफिसिट पूछे, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, तो ये निकल आता है आंसर इसका, कोई दिक्कत नहीं इसका। वर्ल्ड बैंक पे क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद देखिए फिर से फिस्कल डेफिसिट का वैल्यू दिया है, ये वैल्यू दिया, फिर ये बताया कि नॉन डेट कैपिटल रिसीट है, यहाँ से इंटरेस्ट लाइबिलिटी है, आपको बताना है कि ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट कितना होगा। तो ये पहली बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं। अब फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट काफ़ी पुरानी अब हो चुकी है, अब तो 16 फाइनेंस कमीशन आने वाला है अगले साल, तो फिर भी उसी पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई कितना स्टेट्स का शेयर है उसमें एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उसमें कुछ ग्रांट्स पे भी क्वेश्चन है। तो IBRD पे फिर से क्वेश्चन आ गया। दिस इज मोरलेस द पेपर ऑफ 2025 UPSC, and there are some boards, crude oil etc. Sedition has become my religion, ये गांधी की स्टेटमेंट कब उसने दी थी। उसके बाद डेनमार्क और टाइम जोन्स पे, काफ़ी टाइम के बाद टाइम जोन्स पे क्वेश्चन आया है ये ज्योग्राफी में, ये कौन कौन से एरियाज़ हैं जिनकी 4 से ज़्यादा टाइम जोन्स है,
ठीक है, सो ये क्वेश्चन रहा है इस साल का, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। तो काफ़ी अच्छा पेपर है, इज़ वेरी वेरी डिसेंट पेपर। अब बस यही है कि इसमें अच्छे से एनालिसिस करेंगे देन कट ऑफ निकाला जा सकता है मोरलेस कितना होगा, और उसके लिए वी कैन कम अप विद अनदर वीडियो। बट दिस वाज इट फ्रॉम मी टुडे, कि मैं आपको मोरलेस बता सकूं कि इस साल का पेपर पिछले साल के पेपर से कैसे डिफरेंट रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच।